बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के वाक़यात, 17 अहलकार शहीद। जिला गवादर में की फोर्सेस के काफिले पर दहशतगर्दों का हमला, 14 जवान शहीद। ISPR के मुताबिक फोर्सेस की गाड़ियां पत्नी से ओमाड़ो जा रही थी। इलाके में दहशतगर्दों के खिलाफ सैनिटाइजर ऑपरेशन। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ की सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले की मजम्मत, शहीद सिक्योरिटी एहलकारों को खराज अकीदत। कहा, मुझ समेत पूरी कौम को अपने शौदा पर फख्र है। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने कहा, जवानों की अजीम कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और दीगर की भी हमले की मजम्मत। कहा, दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकना होगा। मुल्क में आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को होंगे। निगरान हुकूमतें बगैर किसी रुकावट के इंतखाबी अमल को यकीनी बनाएं। सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात 90 रोज में कराने से मुतालिक केस निपटा दिया। चीफ जस्टिस ने हुक्मनामे में कहा कि मामला तमाम फरीकैन की रजामंदी से हल हो चुका, किसी ने इंतखाबात की तारीख पर एतराज नहीं किया। आवाम को मुंतखब नुमाइंदों से दूर नहीं रखा जा सकता। अदालत का इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करने का इख्तियार नहीं। कोई इदारा दूसरे की आईनी हदूद में मुदाखलत करे तो नताइज संगीन होंगे। बदकिस्मती से पाकिस्तान में मुत्तादिद बार आइन को पामाल किया गया। आइन से इनहराफ का कोई ऑप्शन किसी इदारे के पास नहीं। हर इदारे पर आइन की पाबंदी लाजिम है। उम्मीद है किसी मुखालिफ को गालियां दिए बगैर पुरअमन इंतखाबात होंगे। इलेक्शन 8 फरवरी 2024 को होंगे। इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन जारी। किसी चैनल ने पट्टी चलाई के इंतखाबात होंगे या नहीं तो एक्शन होगा। चीफ जस्टिस के इंतखाबात 90 रोज में कराने से मुतालिक केस की समाअत में रिमार्क्स। कहा, अगर मीडिया ने इंतखाबात से मुतालिक शकूक व शुबात पैदा किए तो आइन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब होंगे। जिसे शकूक व शुबात हो वो टीवी पर नहीं अपनी बीवियों के सामने इजहार करे, अवाम पर असरअंदाज ना हो। इलेक्शन की तारीख का ऐलान इत्तेफाक राय से हुआ है। हतमी तारीख इलेक्शन कमीशन ने ही दी है। इलेक्शन कमीशन को अपना इख्तियार इस्तेमाल करना चाहिए। निगरान वजीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का रद्द अमल। कहा, सियासी रैलियों की तमाम सियासी जमात को इजाजत है। लीगी सदर शहबाज शरीफ का आम इंतखाबात की तारीख के ऐलान का खैर मकदम। कहा, अवाम की अदालत में जाने के लिए तैयार है, तरक्की लाने का अमल फिर शुरू करेंगे। इसाक डार ने शिकवा किया, हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। हमने इलेक्शन की ज्यादती पर व्हाइट पेपर इशू किया था। कुछ कुव्वतों का मकसद था पाकिस्तान डिफॉल्ट करे। सबको इलेक्शन का चांद मुबारक हो। इंतखाबात का ऐलान होना बहुत बड़ी कामयाबी है। बेहतर होता सुप्रीम कोर्ट को मुदाखलत ना करनी पड़ती। बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को किसी इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। इस इलेक्शन में भी कैसे लेवल प्लेइंग फील्ड की तवक्को कर सकते हैं। PTI को भी मिसाक जमहूरियत में आना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने हर किस्म की कंफ्यूजन दूर कर दी। इंतखाबात को साफ और शफाफ बनाना सबका काम है। बैरिस्टर अली जफर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमारी सारी काविश इलेक्शन की तरफ होनी चाहिए। शहजाद वसीम ने इलेक्शन की तारीख का ऐलान खुशाइंद करार दे दिया। शफाफ और गैर जानिबदार इलेक्शन का मुतालबा। कहा, ऐसे इलेक्शन होने चाहिए जिसमें सब बराबर हों, अवाम वोट से हिसाब लेंगे। हमें सुपरस्टार की नहीं सुपर सिस्टम की जरूरत है। शख्सियात अहम नहीं, अवाम और मुल्क अहम है। हुकूमत जाने पर तरक्की का अमल नहीं रुकना चाहिए। जहांगीर तरीन का हाफिजाबाद में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के जलसे से खिताब। अब्दुल अलीम खान ने कहा कि PTI हुकूमत नालायक और करप्ट थी। PTI दौर में पंजाब में रिकॉर्ड करप्शन हुई। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर इस्लामाबाद से गिरफ्तार। जरा के मुताबिक साबिक स्पीकर कौमी असम्बली को करप्शन के इल्जाम में उनकी रिहाइशगाह से गिरफ्तार किया गया। साइफर केस में चेयरमैन PTI ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। वकील सलमान सफदर ने दरख्वास्त से जमानत दायर कर दी। चेयरमैन PTI को व्हाट्सएप पर बेटों से बात कराने की इजाजत। खुसूसी अदालत के जज अबुल अस्ताद जुल्करनैन ने केस की समाअत की। दरख्वास्त में बेटों से बात करने की खुसूसी इजाजत की इस्तदा की गई थी।
पाकिस्तान का आईएमएफ के साथ तकनीकी सतह के मुज़ाकरात, रेवेन्यू टारगेट, रिफंड्स अदायगियां और टैक्स छूट पर आईएमएफ शराइत पर अमल दरामद जारी है। रिपोर्ट पेश, तकनीकी के बाद पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात भी होंगे। मुज़ाकरात 15 नवंबर को होंगे। महंगाई का पारा हाई, सालाना बुनियादों पर शरह 29.88% तक पहुंच गई। एक हफ्ते में 12 शेयर की कीमतों में इजाफा हुआ। इदारा शुमारियात की हफ्तावार रिपोर्ट जारी। टमाटर, प्याज, चिकन, चाय की पत्ती, चीनी, चावल, दूध सब कुछ महंगा। फ्लोर मिल्स की भी मनमानी। आटे का 20 किलो का थैला 50 रुपए महंगा कर दिया गया। कराची में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात 5 नवंबर को होंगे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 42 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास और 72 हसास करार। 3 यूसी, 2 वाइस चेयरमैन और 4 वार्ड की नशिस्तों पर इंतखाब होगा। मोहसिन नकवी का नवाज शरीफ इंटरचेंज बेदियां रोड का दौरा, काम की रफ्तार और मेयार पर इजहार इत्मीनान। कहा अंडरपास को चंद रोज में ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। और लाहौर के जलानी पार्क में लाहौर लाहौरे मेला जारी है। हर तरफ पंजाब के सकाफती रंग, हैंडमेड फोटो एल्बम, सजावटी अशिया, मिट्टी के बर्तन, मेले की जीनत, हैंडीक्राफ्ट के स्टॉल, सबकी तवज्जो का मरकज।